हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक अच्छे लेंस में क्या क्या क्वालिटी होती है और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंस का सही चुनाव कैसे करें। तो इन दोनों बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिए और इसकी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि स्किप करने पर आपको बीच में समझ में नहीं आएगा। तो बार बार सवाल करते रहते हैं कमेंट में, तो अच्छा नहीं लगता है। पूरा वीडियो देख करके कमेंट करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको किस लेंस की ज़रूरत है, आपका क्या कार्य है, क्या वर्क है। उस कार्य के हिसाब से लेंस का चुनाव करना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि कोई लोग सोचते हैं कि मोनोफोकल डलवा लें, कोई लोग सोचते हैं मल्टीफोकल डलवा लें, कोई सोचते हैं कि टोरिक लेंस डलवा लें। ये लेंस जो अलग अलग टाइप के हैं या हर किसी के लिए नहीं है। सबसे पहले अपनी आँखों की टेस्टिंग कराना ज़रूरी होता है। उस टेस्टिंग के दौरान आपको आपका डॉक्टर सुझाव देते हैं या बताते हैं कि आपके लिए कौन सा लेंस अच्छा होगा। उसके बाद में आप अपनी ज़रूरतों को रखिए डॉक्टर के सामने, फिर अच्छे से निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। तो जनरली दो टाइप के लेंस दोस्तों ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों लेंस के माध्यम से 99% लोगों की रोशनी का समाधान हो जाता है। तो सबसे पहला लेंस होता है मोनोफोकल, दूसरा होता है डेप्थ ऑफ फोकस। तो मोनोफोकल, जैसा कि इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जा कर के देख लीजिए। तो मोनोफोकल लेंस की क्वालिटी क्या होती है कि दूर में विज़न अच्छा हो जाता है, लेकिन पढ़ने लिखने चावल दाल साफ करने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। और डेप्थ ऑफ फोकस में क्या है कि दूर की रोशनी अच्छी होती है और इंटरमीडिएट का भी अच्छा हो जाता है। यानी कि कंप्यूटर वर्क आपका है यदि, तो आपकी वह रोशनी भी क्लियर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो ये आजकल के ज़माने में या आजकल के युग में इन्हीं दोनों लेंस का यूज ज़्यादातर होता है, क्योंकि दूर और इंटरमीडिएट का विज़न सही हो जा रहा है तो लगभग 99% समस्या का समाधान हो जाता है। पढ़ना लिखना या बारीक काम करने के लिए लोग चश्मा भी लगाना पसंद करते हैं, तो चश्मा लगा करके नज़दीक का कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि इस डिजिटल की दुनिया में लोगों को कार्यशैली के हिसाब से अपने अपने लेंस का चुनाव करना ज़्यादा बेहतर होता है। ये नहीं कि मल्टीफोकल कोई दूसरा डलवा रहा है तो मल्टीफोकल हमारे लिए भी सही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आँख जो है मल्टीफोकल लेंस के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रही है, तभी मल्टीफोकल लेंस इम्प्लांट किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन मोनोफोकल और डेप्थ ऑफ फोकस लेंस लगभग 99% लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, सही होते हैं, इसलिए इनकी मांग ज़्यादा है और लगभग 99% कार्य लोगों का इसी से हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक अच्छे लेंस में क्या क्या क्वालिटी होती है, यानी कि किस क्वालिटी का लेंस हम लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हमने वीडियो बनाया है लेंस के बारे में कि लेंस में क्या क्या क्वालिटी होती है, तो उसको यदि आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर समझ में आए। लेकिन एक पार्टिकुलर वीडियो है कि एक अच्छे लेंस में क्या क्या क्वालिटी होती है, इसको देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, एक अच्छे लेंस में कम से कम जो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आपको भविष्य में समस्या ना हो, रोशनी में कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए आपको एक हाइड्रोफोबिक, कम से कम हाइड्रोफोबिक मटेरियल तो होना ही चाहिए। हाइड्रोफोबिक के साथ साथ हाइड्रोफोबिक एस्फेरिक की क्वालिटी भी ले रहे हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। और कुछ पैसा खर्च करके आप और अच्छा लेंस का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक एस्फेरिक यूवी लाइट प्रोटेक्टर, यानी कि ऐसा लेंस जो हाइड्रोफोबिक भी हो, एस्फेरिक भी हो और यूवी लाइट को भी फिल्टर करे। तो एक लेंस में यह क्वालिटी होना ज़रूरी है, चाहे वह मोनोफोकल हो, मल्टीफोकल हो या टोरिक लेंस हो। अगर हाइड्रोफोबिक का मटेरियल लेंस में पड़ा है तो इससे क्या क्या फ़ायदे आपको होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि लेंस जो है, जो हमारा कैप्सूल होता है उसमें अच्छे से चिपक जाता है, उसके जो हैपिक होते हैं अच्छे से पकड़ लेते हैं, जिससे उसे भविष्य में कोई झटका या चोट लगने पर सबलक्सेशन की समस्या नहीं होती, यानी कि वह कंपन लेंस नहीं करता है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि वह लेंस अच्छे से चिपक जाने की स्थिति में जो मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में झिल्ली बनती है या पीसीओ बनता है, उसकी संभावना 99% ख़त्म हो जाती है या लगभग नहीं होती है।
और तीसरी सबसे खासियत यह है कि आपका यूवी लाइट का एक्सपोजर जो है वह यह लेंस पूरी तरह से फिल्टर कर देता है, जिससे आपके पर्दे में कोई बीमारी होने का खतरा भी नहीं रहता है, क्योंकि इस लेंस में यूवी फिल्टर लगा हुआ है। तो उससे आपकी आँख पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। और चौथी आपको ये क्वालिटी मिलेगी दोस्तों हाइड्रोफोबिक स्फेरिक यूवी फिल्टर में, तो आपका विजन जो है अदर लेंस की अपेक्षा बिल्कुल क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में, टीवी में वीडियो देखते होंगे तो HD का हाई क्वालिटी जो होता है उस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे या कोई भी इमेज आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी का विजन मिलेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। हाइड्रोफोबिक स्फेरिक और यूवी फिल्टर की ये सब 3-4 खासियत आपको मिलती है। लो क्वालिटी के लेंस में क्या होता है, दिखाई देता है लेकिन विजन उतना क्लियर नहीं होता है और झिल्ली बनने की भी संभावना बनी रहती है। तो आगे 1-2 साल में भी फिर से लेज़र करा के झिल्ली कटवाना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं इस लेंस में नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेस्ट लेंस में कौन कौन सी क्वालिटी होती है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंस का चुनाव करें तो ज़्यादा सही होगा। जैसे कि कंप्यूटर वर्क के लिए आप मोनोफोकल के साथ साथ डेप्थ ऑफ फोकस का चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यदि आप हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, आपको घर में ही काम करना है, या फिर जो लोग रिटायर हैं वो लोग ट्राईफोकल लेंस का या मल्टीफोकल लेंस का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीफोकल में कुछ डिसएडवांटेज हैं, इसलिए सभी लोगों के लिए यह लेंस अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए इसकी संख्या जो है 2 से 5% ही हो पाती है। यानी कि मल्टीफोकल लेंस 2 से 5% ही इम्प्लांट किए जाते हैं, जबकि इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। उसके बाद में कुछ डिसएडवांटेज होने की वजह से इस लेंस का ग्राफ बहुत नीचे आ जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे कि मल्टीफोकल लेंस के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किन लोगों के लिए यह लेंस उपयोगी होता है, किन लोगों के लिए नहीं होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आँख से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।